डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मशीन डिजाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सोडरबर्ग इक्वेशन। बोलिएगा सर, ये सोडरबर्ग इक्वेशन कौन सी चिड़िया का नाम है? तो दोस्तों, हमने आपको वेरिएबल स्ट्रेस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। आप इसके पिछले लेक्चर में जाएंगे, जैसे कि आज ये लेक्चर नंबर 20 है। इसके आगे आप जाएंगे तो देखेंगे कि वेरिएबल स्ट्रेस की बहुत सारी कहानी हम बताए हैं, जिसमें हम आपको एसटीडी स्ट्रेस बताए थे, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, थर्मल स्ट्रेस हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। दीज आर ऑल कॉल्ड एसटीडी स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा टोर्सन और बेंडिंग स्ट्रेस बताए थे, और वेरिएबल स्ट्रेस बताए थे। वेरिएबल में भी रिपीटेड स्ट्रेस, साइक्लिक स्ट्रेस, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बताए थे। और ये एसटीडी स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए 3 इक्वेशन की बात किए थे। लेकिन उसके पहले हम बात करें, आपको याद दिला दें कि ये आपका सिग्मा मीन स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। किसी भी बॉडी के ऊपर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस लग रहा है, मिनिमम कितना लग रहा है, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो एवरेज स्ट्रेस आ जाता है। और उसी का डिफरेंस निकाल देते हैं तो वेरिएबल स्ट्रेस निकल करके आ जाता है। इसके लिए 3 मेथड पढ़े थे हम लोग, गर्बर मेथड, गुडमैन लाइन मेथड एंड सोडरबर्ग मेथड। शॉर्ट में बता दें कि ये गर्बर पैराबोला था। गर्बर साहब ने कहा कि इस पैराबोला के अंदर रहिएगा, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिएगा। लक्ष्मण रेखा नहीं है, रेखा ये दोनों है, ये पैराबोला है, ठीक है। तो इस लक्ष्मण पैराबोला के अंदर रहिएगा तो सेफ रहिएगा, बाहर रहिएगा तो राउंड उठा ले जाएगा, मतलब मटेरियल फेल हो जाएगा, ऐसा समझे, ठीक है। तो ये गर्बर पैराबोला है, ठीक है। और ये जो है गर्बर साहब ने रिलेशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है ना। कौन सा रिलेशन इस्टेब्लिश किया? तो ये इस्टेब्लिश किया, पैराबोलिक इक्वेशन निकल करके आ गया। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा एम अपन सिग्मा यू। सिग्मा एम क्या है? मीन स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस। सिग्मा यू क्या? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वेरिएबल स्ट्रेस, और ये एंडोरेंस स्ट्रेंथ या एंडोरेंस लिमिट। तो ये गर्बर मेथड था। गर्बर पैराबोला, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। उसी तरह से गुडमैन साहब ने लाइन दिया, इन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया एंडोरेंस स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच में, ठीक है। और जो है उन्होंने कहा कि ये जो है लक्ष्मण रेखा है, इसके आसपास रहेंगे तो दिक्कत है। यहाँ सेफ स्ट्रेस उन्होंने एक लाइन बनाया, दैट इज कॉल्ड सिग्मा यू अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और सिग्मा ई अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बीच एक लाइन बनाया, और उन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। फिर बारी आई किसकी? सोडरबर्ग साहब की। सोडरबर्ग साहब ने भी एक लक्ष्मण रेखा दिया, आप देख सकते हैं। चूंकि आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। सोडरबर्ग इक्वेशन सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में भी, एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये उन्होंने दिया सिग्मा ई एंड सिग्मा वाई के बीच में, ये क्या है? इल्ड पॉइंट स्ट्रेस है। और इस पॉइंट, इसके आसपास उन्होंने फेल्यूर पॉइंट कुछ इस्टेब्लिश किए। क्या इस्टेब्लिश किए उन्होंने? फेल्यूर पॉइंट इस्टेब्लिश किए कि यहाँ पर आप जाएंगे तो खतरा है, ये लक्ष्मण रेखा है। तो इसलिए उन्होंने एक सेफ स्ट्रेस लाइन दिया। ये क्या हो गया आपका? फेल्यूर लाइन। और ये क्या है उनका? सेफ लाइन, सेफ लाइन, ठीक है ना। क्या है? सेफ लाइन। तो फेल्यूर लाइन और सेफ लाइन के बीच उन्होंने कुछ डिस्टेंस रखा, और डिस्टेंस क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मार्जिन रखा। यहाँ पर डी पॉइंट क्या? सिग्मा वाई अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और यहाँ सिग्मा ई अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और कुल मिलाकर के ये आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में है। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, और इस रिलेशन का हम डायरेक्ट आज यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा एम अपन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा भी अपन सिग्मा ई। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ सोडरबर्ग हम जब लिखने जा रहे हैं तो ये इक्वेशन याद कर लीजिए। अब क्या इक्वेशन हो गया? 1 अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा एम अपन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा भी अपन सिग्मा ई। अब ये इक्वेशन तो आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि इसी का तो एप्लीकेशन पढ़ते जा रहे हैं। अब बोलिएगा कि सर इसमें कोई फैक्टर आ जाए तो, ठीक है। तो यदि फैक्टर आ जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, के एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये भिन्न का जोड़ है, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन है। इसको आप जो है कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या?
सिग्मा ई इंटू सिग्मा वाई, और यहाँ पर सिग्मा एम इंटू सिग्मा ई प्लस सिग्मा भी इंटू सिग्मा वाई, और यहीं पे आपका के एफ भी आ जाएगा, कोई फैक्टर आएगा तो सिग्मा भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। इसी को और क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा ई सिग्मा वाई क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। देखिए तो सिग्मा ई सिग्मा वाई क्या हो गया, ऊपर चले गया, नीचे क्या आ गया, सिग्मा एम इंटू सिग्मा ई प्लस सिग्मा भी सिग्मा वाई और के एफ फैक्टर आ सकता है कि नहीं। यदि हम ऊपर से सिग्मा ई को हटा लें तो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सिग्मा ई हटा रहे हैं तो सिग्मा वाई बचा, और यहाँ पर सिग्मा ई से कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा एम प्लस सिग्मा भी अपान सिग्मा ई इंटू सिग्मा वाई इंटू के एफ, ये आपका इक्वेशन निकल जाएगा। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह से आपको इक्वेशन इस्टेब्लिश करना है। इसको सिग्मा वाई अपन सिग्मा ई ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सिग्मा वाई का भी वैल्यू आपको मालूम होगा, सिग्मा ई का भी वैल्यू, दोनों कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल बाहर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका, जो है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, ठीक है ना, मैक्सिमम आप ले लीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, या इसी को आप क्या लिखते हैं, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक ना। अब डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस लिखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, यही है ना, यहाँ पर आप डिजाइन या वर्किंग स्ट्रेस निकाल लीजिए, डिजाइन या वर्किंग स्ट्रेस निकाल दीजिए। तो आप निकालेंगे वर्किंग स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है दोस्तों, सिग्मा वाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी आप निकाले हैं, क्या है, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एम प्लस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा ई, सिग्मा वाई को अंदर ले लिए हैं, सिग्मा भी इंटू के एफ, इसको इन शॉर्ट निकालेंगे सिग्मा डी, डिजाइन स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एम, ठीक है ना, जो है सिग्मा एम प्लस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा ई इंटू सिग्मा भी इंटू के एफ, दैट इज द इक्वेशन फॉर द डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें जो है, ठीक है ना, ये डिजाइन स्ट्रेस आपका निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पर हम कंडीशंस रखेंगे और इक्वेशंस इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस इस्टेब्लिश करेंगे और इसको निकालेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सियल लोडिंग के लिए देखें हम, सबसे पहले किसके लिए देखें हम, एक्सियल लोडिंग के लिए। तो ये सिग्मा एम जो है एक्सियल लोडिंग में, सिग्मा एवरेज स्ट्रेस मतलब क्या, लोड अपन एरिया, यही होगा ना, लोड अपन एरिया, और यही वेरिएबल निकालेंगे तो वेरिएबल लोड अपन एरिया। वेरिएबल लोड कैसे निकालेंगे मालूम है आपको, यहाँ दिखा देते हैं। वेरिएबल लोड मतलब मैक्सिमम लोड माइनस मिनिमम लोड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मीन लोड मैक्सिमम लोड प्लस मिनिमम लोड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वर्किंग स्ट्रेस निकाल लेंगे आप, वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम अपॉन ए प्लस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा ई, दोनों कांस्टेंट है, इंटू के एफ इंटू सिग्मा भी मतलब डब्ल्यू भी अपॉन एरिया। यहाँ से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा वाई इंटू एरिया आ जाएगा, ये वाला ऊपर ले लेंगे अभी हम, और ये डब्ल्यू एम ए कॉमन ले लिए हैं तो डब्ल्यू एम और प्लस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा ई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू भी, ये आ गया आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द एक्सियल लोडिंग। ठीक है, ये एक्सियल लोडिंग के लिए निकल गया।
इसी तरह से आप सिंपल बेंडिंग के लिए निकाल सकते हैं। क्या सिंपल बेंडिंग के लिए निकाल सकते हैं? सिंपल बेंडिंग के लिए निकालेंगे तो बेंडिंग इक्वेशन याद कीजिए, क्या होता था बेंडिंग इक्वेशन? एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर, यही था ना आपका बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, इस दोनों को पकड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, वाई क्या है? अच्छा, बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा बी लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इधर भी सिग्मा बहुत जगह लिख रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिग्मा बी निकालेंगे, सिग्मा बी तो क्या हो जाएगा? एम वाई अपन आई, या इसको लिख सकते हैं क्या? एम अपन वाई और या एम बाई जेड सेक्शन मॉडुलस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, उसी तरह से ये तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हो गया। अब मीन स्ट्रेस निकालना हो तो मीन स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा? ये मीन बेंडिंग मोमेंट अपन सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस तो हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये वेरिएबल स्ट्रेस निकालना हो तो वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट अपन सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, अब यहाँ से आप वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक ना, अब डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस दैट मीन्स कि कोई शाफ्ट है और ये आपका क्या हो गया? बेंड हो गया। ठीक है ना, ये सारे वह फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, अब डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा बी क्या हो जाएगा? एम अपन जेड प्लस सिग्मा वाई अपन सिग्मा ई इंटू के एफ इंटू वेरिएबल एम भी अपन जेड। निकल गया, ये निकल गया आपका। अब ये जैसे ही निकला, ये जैसे ही निकल गया आपका, कौन सा निकला? अब इसको थोड़ा सा आप इन शॉर्ट सॉल्व कर दें तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, जेड का वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं अपन। जेड इक्वल टू क्या था? आई अपन वाई। आई का वैल्यू क्या होता है? पाई अपन 64 डी टू दी पावर 4, और वाई का वैल्यू क्या होता है? डी बाई 2। ठीक ना, यही होता है ना। तो इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई डी टू दी पावर 4 अपन पाई डी क्यू अपन 32। ध्यान रखिएगा, पाई डी क्यू अपन 32। तो यहाँ पर अब हम सिग्मा बी का वैल्यू रखना चाहते हैं। सिग्मा बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड की वैल्यू क्या रखेंगे? अब पाई डी क्यू अपन 32। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 32 ऊपर आ जाएगा और नीचे पाई डी क्यू, जेड कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन आ गया। तो ये एम प्लस सिग्मा वाई अपन सिग्मा ई इंटू के एफ इंटू एम भी आ गया। यहाँ से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई यही सेम सिग्मा बी का वैल्यू 32 अपन पाई डी क्यू, क्योंकि ये क्या है? डिजाइन स्ट्रेस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इंटू एम प्लस सिग्मा वाई अपन सिग्मा ई इंटू के एफ इंटू एम बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। किसके लिए? इन केस ऑफ सिंपल बेंडिंग के लिए। ठीक है, अब उसी तरह से टोर्सन के लिए निकालना हो तो, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, टोर्सन के लिए निकालना हो तो टोर्सन इक्वेशन क्या होता था? टॉर्क अपन आई पी टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल। अब ये सारे टर्म आपको मालूम होगा, नहीं है तो बता दे। ट्विस्टिंग मोमेंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शियर स्ट्रेस, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ये ट्विस्टिंग मोमेंट लगता था। ठीक है, अब इसके दो को पकड़ लीजिए तो टॉर्क आप निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये टॉर्क तो टाउ अपन आर इंटू आई पी का वैल्यू कितना होता है? याद कीजिए, पाई अपन 32 डी टू दी पावर 4। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक ना, क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर
आपका जो शियर स्ट्रेस निकलेगा टाउ, तो मीन शियर स्ट्रेस निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 Tm मीन टॉर्क अपन पाई डी क्यू, और टाउ क्या हो जाएगा वेरिएबल स्ट्रेस कितना होगा 16 TV अपन क्या हो जाएगा सेम पाई डी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस निकाल लीजिए, वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस, वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टाउ, और सिमिलर जो फार्मूला है आपका शुरू से जो चलते आ रहा है, कहाँ है वो फार्मूला याद कीजिए, ये है, यही है डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, सिमिलर फार्मूला में हम रख दें, ठीक ना, क्या हो जाएगा ये 16 Tm अपॉन पाई डी क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा टाउ वाई अपॉन टाउ ई, वहाँ पे सिग्मा वाई अपन सिग्मा ई होता था, और के एफ एस इंटू वेरिएबल कितना हो जाएगा 16 TV अपॉन पाई डी क्यू, यही होता है। इसको और ब्रेक करना हो कर दीजिए, ठीक है ना, नहीं ब्रेक करना हो तो डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या है 16 अपन पाई डी क्यू एक्चुअली कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 16 अपन पाई डी क्यू कॉमन ले लिए, तो टी एम प्लस टाउ वाई अपन टाउ ई इंटू के एफ एस इंटू टी भी। ठीक है, अब आप निकाल लेते हैं क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली टाउ वाई अपन यही सेम आ जाएगा नीचे 16 पाई डी क्यू, और इधर टी एम प्लस टाउ वाई अपन टाउ ई और के एफ एस इंटू टी भी। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ टोर्सनल लोड। ठीक है, और यहाँ पर जो है डक्टाइल मटेरियल में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा फॉर डक्टाइल मटेरियल, यहाँ लिख देते हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल, जो आपका टाउ वाई होता है वो हाफ ऑफ सिग्मा वाई होता है, ठीक है ना, और टाउ ई जो होता है शियर स्ट्रेस ये होता है 0.5 ऑफ सिग्मा ई। ये फिक्स नहीं है बट यूजुअली यही हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं यही वैल्यू हम लोग लेते हैं प्रायः। ठीक है, अब लास्ट हम लोग देख ले टोर्सन एंड बेंडिंग, कंबाइंड बेंडिंग एंड टोर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, कंबाइंड बेंडिंग एंड टोर्सन। अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बहुत सारा एग्जाम्पल कैसे आपको हमने बताया था अभी फैन का, ठीक है ना, अब उसमें एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। कहीं भी आप शाफ्ट देखेंगे या साइकिल का वो देख लीजिए, अच्छा साइकिल का जो चेन है दैट इज आल्सो कम्स अंडर फटिग लोडिंग, ठीक है ना, ये पुली है आपका या बेल्ट है, इसके ऊपर ये देखिए यही है ना, ये ऊपर वाला में तो टेंशन होता है हमेशा, और ये जीरो होता है, ये तो लटकते रहता है बेचारा, लटकते झटकते ये हमेशा, तो ये वाला कभी ऊपर तो जाएगा तो ये क्या होगा टेंशन होगा कि नहीं इसके अंदर, तो बार बार टेंशन जीरो टेंशन जीरो टेंशन जीरो, ठीक ना, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन अभी हम बेंडिंग और टोर्सन का एग्जांपल दे रहे थे, तो ये कोई आपका शाफ्ट है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर रोटर लगा हुआ है, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है आपका मोटर है। अब ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक ना, जब रोटेट होगा ये रोटेट होगा तो यहाँ पर देखिए ये शाफ्ट का अपना लोड है, तो इसके चलते क्या होगा ये लोड लगेगा तो ये बेंड करेगा कि नहीं, ये ऐसे बेंडिंग भी होगी, और ये रोटेट हो रहा है तो इसके ऊपर रोटेट होगा तो ये क्या होगा ट्विस्टिंग भी होगा, तो टोर्सन भी है बेंडिंग भी है। एक्सल का एग्जांपल ले लीजिए, साइकिल के व्हील पीछे वाले व्हील या आगे वाले व्हील के लगा रहता है, मोटरसाइकिल का उसमें लगा रहता है, तो क्या है दोनों है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे कंबाइंड बेंडिंग एंड टोर्सन में, ठीक ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगता है, बेसिकली क्या लगता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और याद होगा आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालते थे, क्या होगा
ये यील्ड शियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज हाफ ऑफ क्या होता है स्क्वायर रूट सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ये प्रिंसिपल स्ट्रेन जहाँ पढ़ाए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मशीन डिजाइन के शुरू के ही लेक्चर्स में आपको ये सब बताए थे हम। अब यहाँ पर सिग्मा बी और टाउ, सिग्मा बी का भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं और टाउ का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। कहाँ पर अब हम दिखा देते हैं। आप ये टाउ का वैल्यू आप निकाले हैं कि नहीं, देखिए ना, ये टाउ का वैल्यू, टाउ का वैल्यू देख लिए, यही इसी टाउ का वैल्यू हम वहाँ रखेंगे पहला चीज़। उसके बाद बेंडिंग का, ये है बेंडिंग का डिजाइन, बेंडिंग स्ट्रेस यही है ना, ये हम रखेंगे वहाँ पे। सिग्मा बी का वैल्यू आप देख लिए और जो है दिमाग में आप इसको रखिए और ये टाउ का वैल्यू रख लिए। अब यहाँ पर जो कंबाइंड वाला है उसमें सिग्मा बी और टाउ का वैल्यू हम रख दें, ठीक है, आप इस पर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा किसका, टाउ मैक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाफ, स्क्वायर रूट तो थ्रू आउट जा रहा है, कुछ कॉमन आना होगा तो बाद में देख लेंगे एक बार। तो पहले हम सिग्मा बी का वैल्यू लिखें, तो सिग्मा बी का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, मैं आपको दिखा करके ही लिखूंगा, चुपके चुपके नहीं लिखूंगा। ये देखिए यही है ना सिग्मा बी का वैल्यू, सिग्मा बी का वैल्यू दिख रहा है, ठीक है ना, और यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इस सिग्मा बी का वैल्यू जो है बेसिकली यहाँ पर है और हम डिराइव किए थे, देखिए ये है ना 32/πd∗, इसके टर्म में देखिए यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे 32/πd∗, ठीक है ना, और ये m प्लस सिग्मा y अपन सिग्मा e, ठीक है, इंटू के एफ इंटू एम भी, ये हो गया आपका, ठीक है। प्लस टाउ का वैल्यू, टाउ का वैल्यू कहाँ गया आपका, टाउ का वैल्यू भी लिखेंगे यहीं से, देखिए आपको दिखा करके ही लिखेंगे। ये टाउ का वैल्यू ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर रख दीजिए टाउ का वैल्यू। पहले तो 4 प्लस ये 4, टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा 16/πd∗, देखिए यही है ना πd∗, और टी एम, ये वाली टी एम और टी एम प्लस टाउ वाई अपन टाउ ई इंटू के एफ एस इंटू टी भी, और इस पे पूरे पे स्क्वायर है, देखिए टाउ स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर, और ये पूरे रूट इस पे है, ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट करके हम कुछ, ये देखिए तो 32/π/d∗, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 32 से ऊपर ही आ जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्या, तो जी सर ले सकते हैं। और ये देखिए ये स्क्वायर में है तो ये 16 के स्क्वायर होकर के निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम रख दें, और यहाँ भी सिग्मा बी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब हम रख रहे हैं क्या 32/πd∗, ठीक है ना, इंटू 1/2, ये 16 क्या हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 अंदर जाएगा तो 2 बन करके जाएगा, ठीक है। और ये अब बाहर निकल गया, और स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये m प्लस ये सिग्मा y अपन सिग्मा e के एफ इंटू एम भी का स्क्वायर, अब प्लस प्लस ये क्या हो गया टी एम प्लस टाउ वाई अपन टाउ ई इंटू के एफ एस इंटू टी वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकला क्या आपका टाउ मैक्स, ये क्या निकल गया टाउ मैक्स। अब ये टाउ मैक्स निकल गया तो ज़्यादातर जो रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर जो रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं वो बेसिकली एसटीडी टॉर्क और लोड उसका जो है जनरली फिक्स होता है, ठीक है ना, चाहे वो डायरेक्शन में हो या मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इन ईच रिवोल्यूशन एवरी फाइबर ऑन दिस सरफेस, कोई भी शाफ्ट है, ठीक है ना, ये जो है कोई भी शाफ्ट है तो इसमें जो है अंडरगोज इट बेसिकली कंप्लीट रिवर्सल स्ट्रेस, या जिसको कंप्लीट साइक्लिक स्ट्रेस बोलते हैं, उसके अंदर जाता है, क्योंकि जितना ये ऊपर मुड़ेगा
क्योंकि रोटेट हो रहा है ना, जितना ऊपर जाएगा ठीक उतना ही नीचे जाएगा। मतलब यदि कंप्रेशन में -50 जा रहा है तो टेंशन में +50 जाएगा ये, ठीक है ना। तो इन दिस केस जब आप वेरिएबल एवरेज स्ट्रेस निकालते हैं, वेरिएबल में तो ठीक है कि ये 50 और -50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो कुछ वैल्यू निकल करके आएगा कि नहीं 50। लेकिन जब यहाँ पर एम निकालेंगे तो ये 50 अब +-50 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो मैक्सिमम केस में 100% केस में हम नहीं बोल सकते हैं, बट मैक्सिमम केस में एम भी जो है आपका एम आता है, और जो टी एम आता है, टी एम जो आता है वो टी आता है, और जो टी भी वेरिएबल स्ट्रेस आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यदि सिमिलर नेचर का रहा तो ये, अब जो जिस तरह का नेचर का रहेगा उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। अब रिपीटेड स्ट्रेस की बात करेंगे ये सिचुएशन आएगा, ठीक है ना, बट दिस इज द यूजुअल केस, ठीक है ना। यहाँ पर एम जो है क्या हो गया 0। एम मतलब क्या हो गया, एम ध्यान दीजिएगा, एम मतलब क्या हो गया मैक्सिमम और प्लस और ये माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, तभी तो 0 हुआ है। मतलब जितना ये स्ट्रेस जो है ऊपर गया है उतना ही नीचे आया है, इसी को कंप्लीट रिवर्सल लोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है डिजाइन स्ट्रेस या फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में लिख सकते हैं, टाउ वाई अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 16/πd3, ठीक है ना, और स्क्वायर रूट सिग्मा वाई अपन सिग्मा ई का स्क्वायर, सॉरी ये पूरे पे स्क्वायर जाएगा, इंटू के एफ इंटू एम का पूरा का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो दीज आर द इक्वेशन बाय विच वी कैन फाइंड द कंबाइंड बेंडिंग एंड टोर्सन। इसमें देखिए ट्विस्टिंग मोमेंट भी है, बेंडिंग मोमेंट भी है। तो आज हम लोग अभी इस लेक्चर में क्या क्या देख लिए, तो हमने शुरू किया था, आपको शुरू से बताएं तो एप्लीकेशन ऑफ सोडरबर्ग इक्वेशन। सोडरबर्ग इक्वेशन हमने आपको बताया था कि क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन में हमने आपको बताया था कि ये बेसिकली एंडुरेंस लिमिट और यील्ड स्ट्रेस के बीच में, एंडुरेंस स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेस के बीच रिलेशन है, ठीक है, एंडुरेंस स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेस के बीच रिलेशन है। अब इसका इक्वेशन निकाले थे हम, तो यहाँ से इसी इक्वेशन के हेल्प से हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाले, उसके बाद डिजाइन स्ट्रेस निकाल लिए, ये हमारा डिजाइन स्ट्रेस निकल गया। इसी डिजाइन स्ट्रेस के आधार पर जो है हमने एक्सियल लोड के लिए निकाला, ठीक है ना। ये सब एग्जांपल भी हम आपको दे चुके हैं कि एक्सियल लोडिंग कहाँ लग रहा है। अभी हम फैन वाला एग्जांपल दिए थे कि भाई एक फैन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली, तो क्या आ रहा है, एक्सियल थ्रस्ट भी लग रहा है और ऊपर से बेंडिंग भी लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो ये क्या है, फिक्स है। तो ये एक्सियल लोडिंग के लिए निकाले थे। सिंपल बेंडिंग के लिए, सिंपल बेंडिंग का मतलब होता है कि जहाँ बेंडिंग लग रहा है वहाँ पर शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल उसके लिए निकाला। फिर इसको हमने डिजाइन स्ट्रेस निकाला, बेंडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लिए। फिर टोर्सन के लिए हमने सेपरेट निकाला, ठीक है ना। ये मानकर चले कि जिस समय टोर्सन लग रहा है सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट नहीं लग रहा है, ठीक ना। तो ये हमने निकाल लिया। और फिर हमने लास्ट में जो है निकाला कि यदि हमारा बेंडिंग और टोर्सन दोनों लग रहा हो, बेंडिंग एंड टोर्सन दोनों लग रहा हो, और मैक्सिमम केस में यही होता भी है। आइडियल कंडीशन तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में यही होता है, टोर्सन एंड बेंडिंग दोनों काम करता है। तो ये हमने टोर्सन और बेंडिंग के आधार पर ये इक्वेशन निकाले थे, टाउ मैक्स, और ये सब हमने आपको समझाया था। तो आई होप कि कहानी पूरी समझ में आई, और इस उम्मीद के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ, देखिए एक्सपेक्टेशन हर दुनिया में हर व्यक्ति को हर से है, तो आपसे भी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो आपका ये छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा चैनल है मैकेनिकल पंडित, ठीक है ना, इसमें जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे ना तो प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे हर सब्जेक्ट के जो है वीडियो देखेंगे, और सब प्रॉपर सीक्वेंस में है, सिस्टमेटिक है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ ले जा करके जीरो से हीरो हमने बनाने की कोशिश किया है आपके लिए। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो मशीन डिजाइन का आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मशीन डिजाइन का, ठीक है। तो मशीन डिजाइन में
आप ये जीरो से लेकर के जो है आप आगे देखते जाइए, तो आपको यहाँ पर वेरिएबल स्ट्रेस के वीडियो मिलेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के मिलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन मिलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरिएबल लोड्स मिलेंगे, फिर आपको कंबाइंड एंड एसटीडी लोड्स मिलेंगे, और फिर ये जो है आज जो आपने देखा एप्लीकेशन ऑफ सोडरबर्ग इक्वेशन। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, और हमेशा सीक्वेंस में देखिए वीडियो। प्लेलिस्ट को आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, प्लेलिस्ट को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए चाहे तो, ठीक ना, अपने जो है चैनल पर सेव कर लीजिए, और इसको बराबर देखते रहिए, खूब देखते रहिए, ठीक ना, एंजॉय कीजिए हर एक वीडियो को। एंड सब्सक्राइब तो आप कर चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करवाना। दूसरे को भी थोड़ा सा इसको सजेस्ट कीजिए, इस चैनल को प्रमोट कीजिए। आपके प्रमोशन से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है to work for you. Thank you very much for watching this video, and be happy, healthy, and keep smiling. Once again, thank you very much. Thank you very much.